डीपीआर बनने से लेके काम चलने तक जो सड़कों का जाल, नदियों के पुल का जाल, ये कदम बिहार सरकार ने बनाया है। 5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट का उन्होंने ब्यौरा दे दिया। नीतीश कुमार ने धन्यवाद कहा, तो नीतीश कुमार को केवल, क्योंकि बिहार सरकार को कोसने के लिए कुछ और है नहीं, 13,646 मकान भूमिहीनों को अभी तक नहीं देने का काम किया है। एक गरीबों की सरकार है। मनरेगा में 8 साल में इनको केवल यूपीए गवर्नमेंट में 9,649 करोड़ रुपए दिए गए और मोदी सरकार ने 8 साल में 31,000 करोड़ देने का काम किया। केंद्र पैसा नहीं देता। अगर केंद्र पैसा नहीं देता है, ये 31,000 करोड़ कहां से आ गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से एनडीए से अलग हुए हैं, वो लगातार भाजपा पे हमलावर हैं। साथ ही उनके कई भी मंत्री जो है इस बात को लगातार बोल रहे हैं कि अब केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। खास करके जीएसटी का मामला हो या फिर विकास योजनाओं को लेकर हो, लगातार बिहार सरकार के साथ जो है धोखाधड़ी की काम की जा रही है, यानी कि दूसरी नज़र से देखा जा रहा है। इसका जो हक है वो पूरे तरीके से हक नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण बहुत सारी योजनाएं हैं जो लेट लतीफ़ी चल रही है। इसी को लेकर आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार बिहार सरकार को सभी योजनाओं में पैसा भरपूर दे रही है, लेकिन राज्य सरकार विकास की कार्य कर ही नहीं रही है। वो तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी हुई है। लेकिन केंद्र सरकार लगातार विकास को लेकर काम कर रही है और विकास के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले आप सुनिए। ये तो लाने के मन भेल ताक में गरल फुट्टी। नीतीश कुमार जो पैसा दे रहे हैं, विकास करना नहीं है, लोगों को भरमाना है। नितिन गडकरी ने उनके मंच पर कह दिया, डीपीआर बनने से लेके काम चलने तक जो सड़कों का जाल, नदियों के पुल का जाल, ये कदम बिहार सरकार ने बनाया है। 5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट का उन्होंने ब्यौरा दे दिया। नीतीश कुमार ने धन्यवाद कहा, तो नीतीश कुमार को केवल, क्योंकि बिहार सरकार को कोसने के लिए कुछ और है नहीं, तो वो केवल बिहार का विशेष राज्य का दर्जा गरीब को घर क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कागज के साथ। ये 1,61,000 घरों को अब तक क्यों नहीं दिया? 4.5 लाख घर अभी तक गरीबों को पूर्ण क्यों नहीं किया? ये जब गरीब का नहीं हुए तो किसका? और दुख तब होता है। इस वर्ष भी हमने लगभग 7,500 करोड़ उनको रिलीज किया है। अभी जो स्टेट नोडल अकाउंट है, स्टेट नोडल अकाउंट में भी 2,000 से अधिक करोड़ रुपया है। फिर भी 1,61,329 मकान गरीबों को आवंटित नहीं कर पाए हैं। वही नहीं, 13,646 करोड़ 13,646 मकान भूमिहीनों को अभी तक नहीं देने का काम किया है। एक गरीबों की सरकार है। और वही नहीं, 1.5 लाख एडिशनल आवंटन के लिए 1.5 लाख मकान अभी तक
उस पर निर्णय की स्थिति में नहीं है। विभाग कहता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गद्दी को बचाने में लगे हुए हैं। जब डबल इंजन की सरकार थी तो 25,000 मकान प्रतिदिन बन रहा था और आज 2,000 मकान बन रहा है। ये मैं आपके माध्यम से नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं। नीतीश बाबू, गरीबों के रहनुमा, ये मकान किसको मिलना था, ये आप बताएं। दूसरा, मैं आपसे खास करके जिस पर लोग गालियां देते हैं, जो मंत्री उठते हैं, मनरेगा में 8 साल में इनको केवल यूपीए गवर्नमेंट में 9,649 करोड़ रुपए दिए गए और मोदी सरकार ने 8 साल में 31,000 करोड़ देने का काम किया। फिर भी गाली, क्योंकि पब्लिक तो बेचारा है, जनता तो बेचारी है। उसको जो कह देंगे वो भोली भाली जनता मान लेगी। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस पर जो मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर गलत हो तो राज्य सरकार मेरी बातों को काटे, नहीं तो राज्य के गरीबों से माफी मांगे। मैं वही नहीं, अभी जब यूपीए सरकार था तो केवल इनका 5.39 लाख वर्ष कंप्लीट हुआ 8 साल। हमारा हो चुका है 43,56,000। ये मॉनिटरिंग और डबल इंजन का था। लेकिन आज पता नहीं, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। दूसरी बात, ये जो आरोप लगते रहता है केंद्र पैसा नहीं देता। अगर केंद्र पैसा नहीं देता है, ये 31,000 करोड़ कहां से आ गया? रूरल एरिया में अगर भारत सरकार का पैसा ना जाए, इनकी बत्ती बंद हो जाए, इनके गाड़ियों में डीजल पेट्रोल बंद हो जाए। हमने इस वित्त वर्ष में भी 5,500 करोड़ 5,488.81 करोड़ दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव मद में 936.39 करोड़। मनरेगा में कहा जरूर जाता है 60-40, लेकिन जब आप जोड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 95% केंद्र का पैसा होता है। और यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, यही नीतीश बाबू जब यूपीए सरकार को कहते थे हम साथ में थे। आज मैं कह रहा हूँ कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली हम लगभग 1,60,000 करोड़ पंचायती राज मंत्री बैठे हैं। अगर मैं जोड़ दूं कि 13-14 वित्त में 12-13 में कितना आया, 14-15 में हमने कितना दिया, सब जोड़ता हूं तो लगभग 1,66,000 ये 8 साल में
भारत सरकार ने देने का काम किया है। केवल वही नहीं, जो गरीबों का है, जिसे वृद्धा पेंशन कहते, जिसे आकस्मिक मौत हो जाता किसी गरीब का 20,000 रुपया देते, ये सब भारत सरकार देता है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारे दिव्यांग पेंशन। आज यूपीए कार्यकाल में जिससे गलवहियां अभी मिलाए हैं, 8 साल पहले अगर देखे होते तो केवल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में बिहार को 3,491.49 करोड़ मिला और अभी तक हम 1,245.96 करोड़ दिया। तो आपने सुना कि इस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जितने भी योजनाएं बिहार में चल रही है उसमें कहीं भी पैसे की कमी नहीं है। खास करके उनका जो योजना विभाग है, यानी कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जो विभाग है, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जो अभी हैं, उनका ग्रामीण विकास विभाग का जो काम है, योजना है, बिहार में काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है। उसमें कहीं भी योजनाओं में राशि की कमी नहीं है। ये खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।